कि जो पेंशन राशि है वह सरकार की तरफ से किन पेंशन धारकों के बैंक खाते में 101% ट्रांसफर कर ली जाएगी, और कौन से वे पेंशन धारक हैं जिनको इस बार अप्रैल मई जून महीने की पेंशन नहीं मिलेगी, पेंशन से वे वंचित रह सकते हैं। यदि समय रहते हुए पेंशन धारक ये 3 महत्वपूर्ण कार्य कर लेते हैं तो उनके बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफर किया जा सकता है। कैसे पूरा करेंगे, तो चलिए वह जानकारी दे देते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले कार्य के बारे में। देखिए, पेंशन का जो सबसे पहला कार्य है वह पेंशन का केवाईसी है। लाखों ऐसे पेंशन धारक रह रहे हैं जिनके पेंशन का केवाईसी पूरा नहीं हुआ। पेंशन का केवाईसी आप इसको बोल सकते हैं या आप इसको कह सकते हैं पेंशन आधार वेरिफिकेशन, क्योंकि ये आपके आधार कार्ड से होना है। आप पीएम किसान देखिए, या आप जाइए पेंशन पोर्टल पर जाकर अपना आधार वेरिफिकेशन से इसको ओटीपी के माध्यम से पूरा कर सकते हैं, या नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाइएगा, अपना आधार कार्ड लेकर, आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लगा हुआ है वह लेकर आप जाइए। नज़दीकी सीएससी से कॉमन सर्विस सेंटर बोला जाता है, वहाँ पर जाकर आप इसको ये पूरा करा सकते हैं पेंशन का केवाईसी। जी हाँ, ये आप ये कार्य पूरा करा सकते हैं। सभी को कराना अनिवार्य है, तभी आप पेंशन ले पाएंगे। जिन्होंने पहले ही करा लिया है उनको दोबारा कराने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं दूसरे कार्य के बारे में। अब देखिए, सरकार का एक नियम यह भी निकाला गया है, जिस किसी भी पेंशन धारक का एनपीसीआई मैपिंग होगा या जो आपका अकाउंट नंबर है वह आपका लिंक होगा आधार कार्ड से, तो तभी उसी बैंक खाते में पेंशन राशि का जो पैसा है वह ट्रांसफर किया जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो आपका बैंक खाता है, अकाउंट नंबर है, वह उसमें आपको अपने बैंक खाते में आधार कार्ड को लिंक कराना है। जी हाँ, आधार कार्ड को लिंक आपको करा लेना है। ये कार्य आप अपने बैंक में जाकर कर सकते हैं, जिसमें आपको आधार कार्ड की फोटो स्टेट देनी है, मोबाइल नंबर दर्ज करा देना है और उनको बोलना है कि हमारा आप एनपीसीआई मैपिंग कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो पेंशन का पैसा है वह बैंक खाते में पहुंच सके। क्योंकि सरकार देखिए, एनपीसीआई मैपिंग होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको आधार बेस्ड पेमेंट किया जा रहा है। एक होता है अकाउंट बेस्ड, एक होता है आधार बेस्ड। जिन पेंशन धारकों का अकाउंट नंबर आधार से लिंक हो जाएगा तो सरकार इस बार आधार बेस्ड पेमेंट करेगी, तो उनके बैंक खाते में ही पेंशन राशि पहुंच जाएगी जिसका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होगा। बैंक में जाकर ये कार्य आप करा सकते हैं। देखिए, बहुत से ऐसे पेंशन धारक है किसी की 1 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। जी हाँ, 1 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन फिर भी बैंक खाते में जो पेंशन राशि है वह नहीं पहुंच पा रही है। बैंक खाते में पेंशन राशि नहीं पहुंच पा रही है। किसी की 8 महीने, किसी की 6 महीने, किसी की 7 महीने, किसी की 1 वर्ष की पेंशन राशि रुक रही है। तो रुकी हुई पेंशन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जो आपकी पेंशन बंद हो गई है, यदि आप पात्र पाए जाते हैं तो आप अपनी पेंशन कैसे दोबारा से शुरू करा सकते हैं? देखिए, उसके लिए क्या कार्य करना है आपको। जो आपका आधार कार्ड है सबसे पहले वे आपको अपडेट कराना होगा। बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिसका 10 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, लेकिन उन पेंशन धारक ने अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराया। जब आप अपना आधार कार्ड अपडेट कराएंगे, उसमें जो आपका फोटो है वह अपडेट होगा, जो आपका एड्रेस है वह एड्रेस अपडेट होगा। यदि जन्म तिथि में, मात्राओं में, स्पेलिंग्स में कोई भी गलतियां हैं तो वे गलती आपको ठीक करानी होगी। कहने का अर्थ है पूरा आपका आधार कार्ड अपडेट करा लिया जाएगा। जिसका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है वह अपना मोबाइल नंबर भी लिंक इसमें कराइए। ये कार्य सबसे पहले आपको कराना है। उसके बाद इतना कार्य कराने के बाद जो आपकी बैंक की पासबुक है उसकी आप 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट निकलवा लीजिए, यदि आप पहले से पेंशन ले रही हैं और बीच में पेंशन आपकी बंद हो गई है, तो जो जहाँ से पेंशन आना बंद हुई है तो वहाँ से आप 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट अपनी आप निकलवा लीजिएगा। और देखिए, उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं। अब प्रति एक ज़िले में एक ज़िला समाज कल्याण या विकास भवन
सरकार की तरफ से बनाया गया है, ताकि पेंशन धारकों को यानी कि कोई भी अपना निवारण करना है, कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने जिला समाज कल्याण में जा सकते हैं, अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। तो आपको भी वहीं जाना है यदि आपकी पेंशन नहीं आ रही है। और जो हमने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं, बैंक की पासबुक स्टेटमेंट और बैंक की पासबुक, आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट आप लेकर चले जाइए। वहाँ पर बताइए कि हम इतना समय हो चुका है, हमारी पेंशन बैंक खाते में नहीं आ रही है। तो जो वहाँ जिला समाज कल्याण के अधिकारी होते हैं वह देखकर बताएंगे कि किस वजह से, किस कारण की वजह से आखिरकार आपकी पेंशन बैंक खाते में नहीं पहुँच रही है। तो वहाँ से आपको बताएंगे क्या कार्य आपको करना है, किन डॉक्यूमेंट और इसमें लग सकते हैं। वैसे इन डॉक्यूमेंट से ही आपका कार्य कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपनी रुकी हुई पेंशन भी प्राप्त कर सकते हैं। जिसकी पेंशन बंद हो गई थी वह भी दोबारा से आना प्रारंभ बैंक खाते में आपके हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं यूपी में पेंशन कब आएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से इस समय वर्तमान समय में 1,000 रुपये प्रति महीने सरकार दे रही है, लेकिन हर महीने बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफर नहीं किया जाता। 3 महीने के अंतराल पर सरकार पेंशन राशि भेजती है, तिमाही पेंशन। तो 3,000 रुपये पेंशन हो जाते हैं, जो कि विकलांगों को, वृद्धावस्था पेंशन धारकों को, तलाकशुदा महिलाओं को और विधवा महिलाओं को ये 3,000 रुपये तिमाही पेंशन दी जा रही है। अब देखिए, जो 3,000 रुपये पेंशन राशि है, तिमाही पेंशन राशि अभी जो रुक रही है वह अप्रैल मई जून महीने की है। यानी कि अप्रैल जून महीने की पेंशन राशि अभी तक उत्तर प्रदेश राज्य में करोड़ों पेंशन धारकों के बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं की गई। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 60 लाख से अधिक वृद्धावस्था पेंशन धारक है, 30 लाख से अधिक विधवा महिला, तलाकशुदा महिला पेंशन धारक है। और यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें इससे अलग आपके विकलांग पेंशन धारक भी हैं, कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक भी है, जो लेप्रोसिस ग्रस्त है उनकी पेंशन बनी हुई है। तो टोटल ये 1 करोड़ के आसपास पेंशन धारक है जिनकी पेंशन रुक रही है बैंक खाते में। अभी तक पेंशन राशि लाभार्थियों के ट्रांसफर नहीं हो पाई है। देखिए, यदि आप अपनी पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 20 जुलाई से पहले अपना यह कार्य पूरा कर लीजिए। जो आपकी रुकी पेंशन है वह भी आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। अब बात करते हैं यूपी में पेंशन कब तक आ सकती है, क्योंकि काफी ज्यादा समय हो चुका है, अभी तक पेंशन राशि को ट्रांसफर नहीं किया गया है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार यह बताया गया है कि जो आपकी पेंशन है वह आपके बैंक खाते में 20 जून के बाद ही ट्रांसफर हो पाएगी। जी हां, 20 जून के बाद आपके बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफर किया जा सकता है। उससे पहले आपके पास समय है कि जल्द से जल्द आप अपना जो आपका कार्य रुक रहा है वह कार्य आप पूरा करा लीजिए और अपनी रुकी पेंशन भी प्राप्त कर लीजिए। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार 20 जून के बाद आपके बैंक खाते में पेंशन राशि कभी भी ट्रांसफर हो सकती है। हो सकता है 25 जून को ट्रांसफर हो जाए, या 29 जून को ट्रांसफर हो जाए, या फिर जुलाई के महीने में भी ट्रांसफर हो सकती है। अभी तक कोई भी ऑफिशियल तारीख को नहीं निकाला गया है। बस इतना ही मालूम हुआ है कि 20 जून के बाद कभी भी पेंशन राशि सरकार ट्रांसफर कर सकती है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा।